सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गोल सेटिंग किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में सिखाई नहीं जाती। ठीक है, गोल सेटिंग जो है ये आपको खुद से करनी होती है। हम आपको जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको जो है डिफरेंट वेज बता सकते हैं, ठीक है, पर अगेन यू हैव टू पर्सनलाइज दिस ऑन योर ओन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आपने एक पहाड़ पर चढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? आप कहेंगे एनर्जी, एंथुजियाज्म, ठीक है, जोश, वलवला, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कहेंगे कि हमें चाहिए एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए। पर मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगी, पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पहाड़ ही चाहिए। ठीक है, गोल सेटिंग बिल्कुल इस तरह है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस को बयान करने का ये भी दूंगी कि देखें, अगर आप एक इन्वेलप कहीं सेंड करते हैं, ठीक है, तो अगर उस पर कोई एड्रेस नहीं लिखा हो तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली आपके पास वापस आ जाएगा। गोल भी इसी तरह होते हैं। यू विल बी वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर अंटिल अनलेस यू हैव अ गोल इन योर लाइफ. If you want to achieve something in your life, if you really want to reach somewhere, if you want to achieve your goals, or if you want to achieve your dreams, this is what you have to make the goals. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, what I want to achieve. दूसरा स्टेप होता है कि how I will be able to achieve it. तो गोल सेटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से होती है क्योंकि आप अपने मकसद, अपनी जो एक मीनिंग लाइफ की वो पहले सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये लेक्चर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि CSS और PCS वालों के लिए हो, इट्स ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, ठीक है, MBBS करके निकलते हैं। तो ऑब्वियसली वो ये सेट करेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। आया उन्हें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, उनको मास्टर्स करना है, MPhil करना है, ठीक है, FCPS करना है, क्या करना है, उनको बाहर जाना है। तो ये सारे गोल्स होते हैं जो आप सेट करते हैं। उसके बाद आप उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, अगर उसने MBBS किया, अब वो फॉरेन जाना चाहता है, तो वो डिफरेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा क्योंकि उसके माइंड में होगा और इसका एक ही डायरेक्शन है जहाँ उसको मूव करना है। पर मैंने स्टूडेंट्स जो है काफ़ी इस तरह के देखे हैं और मैंने जितने भी सेमिनार सेशन अटेंड किए हैं तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स से जब मैं ये पूछती हूँ कि आपका गोल क्या है आपकी लाइफ का, इवन दे डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गोल और व्हाट दे आर सपोज टू डू। तो मतलब दे आर वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, बस ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पास होंगे तो देखेंगे फिर जो करना हो। और एक यही वजह है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जॉबलेस हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि क्योंकि करियर काउंसलिंग होती नहीं है एक्चुअली। मैंने यही आपको बताया कि स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके आपको ये बता रहे हैं कि आप, और यहाँ पर हम आपकी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको गोल सेटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर्स वो भी बताती हूँ कि आपने गोल जो है किस तरह लाइफ में सेट करने। इससे पहले एक रिसर्च आप लोगों से शेयर करूँगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1970 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था। उस सर्वे के अंदर स्टूडेंट्स से पूछा गया कि वो उन्होंने कितना अपने गोल सेट किए हैं और व्हाट आर देयर गोल्स। उसमें से 84% स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने अपना कोई गोल सेट नहीं किया था। 13% वो थे जिन्होंने गोल सेट किया था बट देयर गोल वॉज इन देयर माइंड, द गोल वॉज नॉट ऑन द पेपर। उन्होंने गोल को, अपने गोल्स को जो है वो पेपर पे नहीं लिखा था, जस्ट इन माइंड था। 3% लोग ऐसे थे जिनका गोल्स जो थे वो रिटन, उन्होंने पेपर पर लिख रखे थे कि ये हमारे गोल्स हैं एंड दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू अचीव इन अवर फ्यूचर। उसके बाद 10 और 20 साल बाद जब जो है रिजल्ट्स देखे गए तो देखा गया कि 84% लोग जिनके कोई गोल नहीं थे, दे वर अर्निंग लेस देन दोज 13% जिन्होंने अपने गोल्स जो है वो माइंड में रखे थे। अगेन वो 3% जो थे, दे वर अर्निंग मोर देन दोज जिन्होंने गोल सिर्फ अपने माइंड में रखे थे। ठीक है, तो आप सोचें कि अगर आप जो है गोल अपने माइंड में सेट करके रखते हैं तो आप इस चीज़ को होगा कि आप इसको अचीव करेंगे। आई बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द फेमस एक्टर, ठीक है, उस एक्टर का नाम तो आई कुडंट रिकॉल, बट आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द वीडियो जिसमें जो है एक हॉलीवुड जो है उसका एक एक्टर था। उन्होंने जो है जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो लाइक अब आप देखें वो अपना करियर स्टार्ट किया, वो कितना कमा सकता था, पर उसने 10 मिलियन का एक चेक बनाकर अपने जेब में रख लिया था और उसने कहा था कि 10 साल बाद आई विल बी कास्टिंग दैट मच इन ऑर्डर टू बी इन द मूवी। ठीक है, एक मूवी का मैं इतना कास्ट करूँगा। और वाकई 10 साल बाद उसने वही चेक जो है उसको मिला व्हेन ही वाज कास्टिंग अ मूवी, डम एंड डम्बर नाम है मूवी का। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं, जो आप गोल सेट करते हैं फिर आप कंसिस्टेंट होते हैं।
आपको पता होता है कि आपने ये चीज़ें अचीव करनी है, आपका माइंड इधर या उधर, ये वाला कोर्स कर लें, ये वाला कोर्स कर लें, ये पढ़ लें, चलें लोग कह रहे हैं कि CSS करना है, चलें करके देख लेते हैं भला, ठीक है। मतलब आपने सेट नहीं किया, जब आपने गोल अपने लाइफ के सेट नहीं किए होते और एट द एंड टाइम जब आप लोगों को देखकर अपने गोल्स बना रहे होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रिपरेशन करें अब, ठीक है। तो उसके लिए पैरामीटर्स जो थे, स्मार्ट एक स्ट्रेटजी है गोल सेटिंग की, वो आप हमेशा याद रखें। स्मार्ट एंड एब्रीवेशन ऑफ अ वर्ड, एस मतलब ये कि आपकी जो है वो स्ट्रैटेजी, ठीक है, हाउ यू आर सपोज टू मेक गोल, ठीक है। स्ट्रैटेजी, एस फॉर स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब है कि आपका गोल क्या है, और दूसरी चीज़ कि आपने ये देखना है कि आप वो अचीव किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने CSS PCS करना है, ये आपका गोल है, अचीव किस तरह करना है, आपने सेल्फ स्टडी करनी है, आपने एकेडमी ज्वाइन करनी है, आपने लाहौर जाना है, आपने इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, आपने कोर्स पढ़ना है, आपने सिलेबस पढ़ना है, ये स्ट्रेटजी है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है इसमें स्मार्ट का M, ठीक है। M का मतलब मेजरेबल, आपके गोल ऐसे होने चाहिए जो कि मेजरेबल हों। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू से कि मुझे चांद पर जाना है, ठीक है, या मुझे इधर, मतलब ऐसे गोल जो आप अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है, ठीक है, अभी MPhil है मेरा, तो मैं अगर ये कहूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, MBBS का, तो ऑब्वियसली मैं नहीं बन सकती। मेरा शौक है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं नहीं बन सकती, ठीक है, क्योंकि मैं MBBS डॉक्टर इस वजह से नहीं बन सकती क्योंकि मेरी जो डिग्री है वो डिफरेंट है। तो इसको कहते हैं मेजरेबल, मतलब ये कि आप जो है अपने गोल्स सेट करेंगे, उसमें आप ये पैरामीटर ज़रूर रखेंगे कि आया आप वो अचीव कर सकते हैं या नहीं, कि आपके पास के रिसोर्सेज हैं या नहीं है। दूसरा स्मार्ट का होता है A, अचीवेबल, इन ऑर्डर टू मेक इट अचीवेबल, और वो ऐसे गोल हों जो आपके अचीवेबल हों, ठीक है, आप उनको अचीव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या होता है R, रिलेवेंट, आपने बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है, रिलेवेंट रहना है। देखिए CSS और PCS में आपके पास बहुत सारे बुक्स होते हैं, ठीक है, अब आपको क्या पता कि उसमें से आपने कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। अब इसमें बेस्ट सोर्स आपके पास ये है कि आपके पास गाइडेंस, आपके पास जो टीचर्स जो CSS PCS क्वालिफाई कर चुके हैं, या इवन आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं, वो भी आपको इसमें से जॉट डाउन करके दे सकते हैं कि इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, रिलेवेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए नॉलेज एक समंदर है और इसमें इतनी सारी चीज़ें एट अ टाइम आप इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, पर जो अपने एक्सपीरियंस से टीचर्स आपके साथ शेयर करेंगे, आप वो उनमें से इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आप हमेशा CSS और PCS में सुनते आए हैं कि स्मार्ट स्टडी, अगेन बाकी फील्ड्स में भी आप इस तरह स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं अगर आप रिलेवेंट चीज़ों को सिर्फ उठाएं। उसके बाद T, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड। फॉर एग्जाम्पल, टाइम बाउंड इस वजह से क्योंकि अगर आप कहें कि आपका बच्चा, आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो 3 क्लास कितने सालों में पास करें, ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि 1 साल में पास करके, आप ये नहीं चाहेंगे कि चलें इस साल पास नहीं किया तो दूसरे साल कर लेंगे। इस वजह से जब भी आप अपने गोल्स को सेट करते हैं, आप एक टारगेट अचीव करें, एक मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि इतने टाइम में मुझे ये कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हैं, डिले में चले जाते हैं, फिर एंड टाइम पे उनके पास इतना वक्त नहीं बचता कि वो उतनी तैयारी कर सके। तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ, मैं इवन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जो मेरे पास आते हैं कि मैडम टाइम टेबल में बना के दें। खैर हर किसी की मतलब इंगेजमेंट्स डिफरेंट होती हैं, पर फिर भी टाइम जो है वो मैं इस तरह उनको मैनेज करके देती हूँ कि दे आर सपोज टू मेक टाइम टेबल, कि उनको ये वाला सब्जेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ये वाला सब्जेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको कहते हैं टाइम बाउंड, मतलब आपने अपने CSS को टाइम बाउंड बनाना है, PCS को टाइम बाउंड बनाना है, या कोई भी आपकी फील्ड हो उसको टाइम बाउंड बनाना है आपने, कि इतने टाइम में आपने ये चीज़ें अचीव करना है ताकि आपका टाइम भी बचे, आपकी एनर्जीज भी एग्जॉस्ट ना हो।